इन मुस्लिम पर्सनल लॉ को लोगों ने लावारिस समझ लिया है। जिसको देखो वही लेकर बैठा हुआ तलवार। अगर ये डिमांड करना बलियावी का जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। कि आप मुस्लिमों को एक कर रहे हैं, मुस्लिमों को एक करके कोई बड़ी आंदोलन करने की तैयारी में है? तो क्या ये सिर्फ वोट ही देने के लिए रहेगा या इनकी औलादों का भी कोई मुस्तकबिल होगा? ये सिर्फ सत्ता बदलने की मशीन रहेंगे या इनको भी सत्ता में सही हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से मिलेगी? ये सब बातें करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म आने वाले दिनों में हर गांव से होगा, हर घर से होगा। अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी साहब हमारे साथ है। बलियावी साहब तहरीके बेदारी की तरफ से एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में जिस एक्ट है उसी तरीके से मुस्लिम एक्ट की मांग करें, इसको लेकर बलियावी साहब कई अपनी सभाओं में बयान दिए हैं और मुस्लिमों को जागरूक करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। बलियावी साहब, आपने कई बयान दिए हैं अपने तकरीर में। देखिए, अदारे शरिया 12 स्टेट में अपना काम कर रहा है और इदारे शरिया के जो शोबे हैं, जो इसका काम है, जो इसका एजेंडा है, उसमें मुल्क में अमन सुकून के साथ अपने मज़हब के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तालीम के लिए बेदारी, अच्छे मुआशरा और सालेह समाज की स्थापना और क़याम की कोशिश, उसी का एक हिस्सा है इदारे शरिया तहरीके बेदारी। जैसे इन दिनों जहेज़ की वजह से मुसलमानों की ज़मीनें बिक रही हैं, बेटियां बोझ बन गई हैं और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट दिखा करके लोग मुसलमानों से वोट तो लेते हैं और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाते भी हैं कि मुसलमान तालीमी एतबार से बैकवर्ड हो गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया, सामाजिकली बैकवर्ड हो गया। लेकिन वोट लेने के बाद मुसलमान जो दलित से बदतर हो चुका है, इसको अच्छा कैसे बनाया जाए ये याद नहीं रहता है। तो तहरीके बेदारी में ये भी हम याद दिला रहे हैं कि आज जो आप दलित से बदतर हुए हो तो इसको यहाँ तक पहुँचाने में किनका हाथ है और उसमें मुसलमान खुद कितना जिम्मेदार है। हमें खुशी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट में ये तहरीक चल रही है और फिर 11 से शुरू कर रहे हैं। 11 को जमुई, 12 को नवादा, 13 को मधुपुर, 14 को दुमका, 15 को जामताड़ा, फिर बिहार में शुरू करेंगे। तो ये लगातार चलते रहेगा। अब इस सिलसिले में जो पूरे मुल्क में देखा, लोगों ने अपनी आँख से देखा ना, नकाब पहनी हुई हमारी बच्ची अगर किसी स्कूल कॉलेज जा रही है तो किस तरह से हमारी बच्चियों को फेस करना पड़ रहा है, करना पड़ा है। और देश की एक बेटी नकाब पहनकर, जुर्म यही था ना कि वो मुसलमान की बच्ची थी, हया की चादर ओढ़ कर गई थी। क्या लोगों ने नहीं किया और उसके साथ कौन सा सुलूक नहीं हुआ? लेकिन हमारे हमदर्द कहलाने वाली किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से निंदा का एक प्रस्ताव भी नहीं आया। मॉब लिंचिंग आम है, टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कह दो, लाइसेंस दे दिया गया है, खुलेआम तलवार बांटवा दो, कोई डिबेट नहीं होना है।
तो ऐसे हालात में अब ये ज़रूरी हो गया है कि मुल्क की अक़लियत की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी को समाज में इज़्ज़त के साथ उनके मज़हब की आज़ादी और के साथ जीने के लिए जिस तरह हमारे दलित भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर ये डिमांड करना बलियावी का जुर्म है तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। हम अपने लोगों को बेदार करेंगे। हमें खुशी है कि जब से ये तहरीक चली है, हर सम्मेलन से, हर कॉन्फ्रेंस से 1000, 500, 700, 2,000 नौजवान जहेज न लेने का ऐलान करते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कुंवारे बच्चों का बाप अपने बेटा को लेकर खड़ा हो जा रहा है कि बलियावी साहब, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं गरीब से गरीब बच्ची को अपना बहू बनाऊंगा, एक पैसा नकदी नहीं लूँगा, कोई सामान जहेज नहीं लूँगा, और इन्हीं पैसों को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो ये अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है, चलेगी, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। दरभंगा में भी होना है, 2 मीटिंग हो चुकी है। ठंड की वजह से यहाँ का आगे बढ़ाया गया है। समस्तीपुर में भी होना है, मधुबनी में भी होना है, मुजफ्फरपुर में भी होना है। तो ये ज़िलावार हो रहा है, और जिस ज़िले में ये कॉन्फ्रेंस होनी होती है, उस ज़िले के सभी प्रखंड में प्रखंड लेवल की कमेटी बनती है, ताकि हम गांव को कस्बों से और कस्बों को ज़िला से और ज़िलों को राजधानी से कैसे जोड़ें, ताकि पूरे बिहार के लोगों की एक राय लेकर के हम मुस्लिम अक़लियतों के बच्चों के इज़्ज़त के साथ उनके जो आईनी और संविधानिक हक़ हैं दिलाने की क्या सूरत हो सकती है, इस पर हम बहस कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप मुस्लिमों को एक कर रहे हैं, मुस्लिमों को एक करके कोई बड़ी आंदोलन करने की तैयारी में है? देखिए, इसमें तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, जहेज से प्रताड़ित तो सभी धर्म के लोग हैं। आपने कहा कि मुस्लिम एक्ट की बात की कि मुस्लिम एक्ट बननी चाहिए, जिस तरीके से सेफ्टी एक्ट, तहफ़्फ़ुज़ एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो है ही है, लेकिन अब ये भी किस कदर शर्मनाक बात है कि देश के संविधान ने सभी मज़हब के लोगों को अपने मज़हब की आज़ादी के साथ शादी, ब्याह, निकाह, तलाक का हक़ दिया है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ के किसी दूसरे धर्म के लॉ में चेंजिंग की, तब्दीली की बात कोई किया हो, या कोई मामला कोर्ट में लेकर के गया हो और कोर्ट उसको अटेंड किया हो। कोर्ट ये कह करके खारिज करता है कि ये धर्म से रिलेटेड इशू है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को लोगों ने लावारिस समझ लिया है, जिसको देखो वही लेकर बैठा हुआ तलवार। तो हमको तो अपने नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़हब की पाबंदी के साथ कोई ना कोई विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा ना, उसकी तलाश में निकल पड़े हैं। तो इदारा शरिया की तरफ से ये तहरीक बेदारी कहा जाए तो यही आपका मिशन है? इसके साथ ये भी है, इसके साथ ये भी है कि जब ये क्लियर हो गया कि सांप्रदायिकता और कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मुखर होकर के वन साइड अगर कोई खड़ा है तो बग़ैर किसी डाउट के मुस्लिम तो है।
तो क्या ये सिर्फ वोट ही देने के लिए रहेगा या इनकी औलादों का भी कोई मुस्तकबिल होगा? ये सिर्फ सत्ता बदलने के लिए रहेंगे या इनके बच्चों को भी सर्विस, नौकरी, मुलाजमत, लोन मिलेगा? ये सिर्फ सत्ता बदलने की मशीन रहेंगे या इनको भी सत्ता में सही हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से मिलेगी? ये सब बातें करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म आने वाले दिनों में हर गांव से होगा, हर घर से होगा। ये तहरीक है और ये चलेगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी, जो मुस्लिमों के एक बड़े नेता कहे जाते हैं और ख़ासकर इनका मुस्लिमों में काफ़ी पैठ है, काफ़ी पकड़ है। बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में भी इनके काफ़ी समर्थक है। नैतिक समाचार, नफीस करीम, दरभंगा।